हेलो बच्चों। आज हम क्या कर रहे हैं बेटा? कल हम क्या कर रहे थे? हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो उसमें एक एंगल बेटा बचा हुआ था, अभी वो करवा देता हूँ मैं। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। इसका डायमेंशन निकालें। आर्क क्या होती है? आर्क यानी लेंथ होती है, इसको अल से लेंगे। अपॉन रेडियस भी क्या होगा? लेंथ अल होता है। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया? अल की पावर ऊपर जाएगी तो 1 और -1 क्या हो जाएगी? 0। तो हम 0 है, अल 0 है और टी क्या है? 0 है। तो एंगल का डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन लेंस बट यूनिट क्या होती है? रेडियन। आपने पढ़ा सप्लीमेंट्री यूनिट जो मैंने पीछे करवाई थी। देखिए एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है बट इसका यूनिट होता है, ठीक है, क्या? रेडियन। क्वेश्चन दिया है, नेम एनी फिजिकल क्वांटिटी विच एज यूनिट बट नो डायमेंशन। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? एंगल। एंगल का यूनिट होता है लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। सॉलिड एंगल बेटा, सॉलिड एंगल मैंने बताया था कहाँ से बनता है सॉलिड एंगल। देखिए आपने यहाँ से फ़ैन के नीचे बैठ करके आपने फ़ैन को देखा है, ठीक है। फ़ैन की जो ताड़ियाँ हैं उसके कॉर्नर को देख रहे हो, तो आप जो मेरी हथेली के बीच में, पाम के बीच में जो एंगल दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? सॉलिड एंगल। या किसी गोले को, सॉलिड गोले को हम काट करके, ठीक है, वहाँ से जो एंगल बनेगा, जितना गोला निकालते हैं कट आउट करके, वो क्या होता है? सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस बट यूनिट क्या होती है? रेडियन। देखिए सॉलिड एंगल भी क्या है? इसका डायमेंशन नहीं है। डी आई एम लिखता हूँ तो क्या समझोगे आप? डायमेंशन याद रख लो आप। लेकिन इसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। ये पढ़ लिया। एनी फिजिकल क्वांटिटी पॉसिबल हैविंग यूनिट बट नो डायमेंशन। देखिए अच्छी बात लिखी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पॉसिबल है जिसका यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो। देखिए रहे दोनों एग्जाम्पल। बट हैविंग डायमेंशन एंड नो यूनिट नॉट पॉसिबल। लेकिन ये संभव नहीं है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन और यूनिट ना हो, ठीक है। ये बात आप याद रख लो। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में संभव नहीं है जिसका डायमेंशन तो हो लेकिन यूनिट ना हो। हाँ ये पॉसिबल है, जिसका डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बार बार यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फर्स्ट यूनिट में। डायमेंशन एनालिसिस की जो एप्लीकेशन करेंगे उनमें भी। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। देखिए दो डेफिनेशन दूंगा मैं इसको, आपकी दोनों जोन से भी चाहो आप याद कर लो। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। केवल वही फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट, गुणा भाग का क्या जिक्र आ जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जिक्र है, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं। मैंने हिंदी में लिख दिया, एग्जाम्पल दिया स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए अलग अलग हैं तो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ये हो रहा है। लेकिन किसका जिक्र है फिजिक्स में? किसका जिक्र है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हो आप, ठीक है। यानी इसका एग्जांपल मैं बताऊं आपको। दूसरी डेफिनेशन देखिए, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स रिटन ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए करेक्ट इक्वेशन शुड बी सेम। ये भी इसकी डेफिनेशन है दूसरी, ठीक है। ये तो बॉक्स में मिलेगी आपको और ये मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ। क्या कहता है? डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स रिटन ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए करेक्ट इक्वेशन शुड बी सेम। यानी किसी भी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में डायमेंशन लिखेंगे, अगर वो करेक्ट है तो दोनों तरफ डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे। यानी a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है। यानी ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कभी आपने सुना है, देखिए मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पे, कभी आपने सुना है 2 kg घी में 2 सेकंड ऐड कर दो? सुना है क्या? 2 kg घी में 2 सेकंड ऐड कर दो। या 10 kg आटे में से 5 kg लेंथ निकाल दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। कभी नहीं सुना है, ठीक है। तो नो, कभी नहीं, नहीं नहीं ना, कभी नहीं सुना हमने। तो ये इसलिए क्या है, ये हो रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है बेटा, ओनली वही फिजिकल क्वांटिटी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका सेम सेम क्या हो? डायमेंशन हो। अगर डायमेंशन उनका डिफरेंट हो तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई लिमिट नहीं है। इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए हम लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये मान लिया कोई भी है, ठीक है। ये क्या है? उनके डायमेंशन और ए बी सी क्या है? उसकी डायमेंशन है, ठीक है। हम एल टी क्या बताते हैं? मास लेंथ और टाइम बताते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहेगा? देखिए बेस सेम है इसकी, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? पावर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे का बेस भी सेम है तो उसकी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई। और तीसरे टाइम का भी बेस सेम है तो सी इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। ये बताता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आगे न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हमें दे रखा है, देखिए क्वेश्चन अब मैं कर रहा हूँ, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे कैसे निकालते हैं हम डायमेंशन यूनिट, कैसे इसका यूज़ करेंगे। वी इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी टी। कोई इक्वेशन दे रखी है, वी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डायमेंशन अपने को निकालना है। यहाँ पे वी क्या चीज़ है? वेलोसिटी। टी क्या चीज़ है? टाइम। ये बताएगा, आपको पता होना चाहिए हमें, ठीक है। देखिए इसको हम इधर ले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ वी ए एंड
बी टी विल बी सेम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, इसका डायमेंशन भी इसके बराबर होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशन क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इधर ऐड हो रहे हैं, इधर आकर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। यानी डायमेंशन किसका, वी का, ए का और बी टी का सेम होगा, वी का, ए का और बी टी का क्या होगा, ये सेम होगा। ठीक है, इसका डायमेंशन बराबर होगा इसके, इसका डायमेंशन बराबर होगा इसके, लगा दो नियम। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। डायमेंशन ए का पहले ले लो, ए का किसके बराबर होगा, वी के बराबर। यानी वी का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ए का वही होगा जो वी का है। वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का आपको पता है मल्टी माइनस वन, तो इसका मतलब ए का डायमेंशन कितना आ गया, मल्टी माइनस वन। डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। वी का डायमेंशन कितना था, अभी तो किया, अल्टी माइनस वन। तो ऊपर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अल अपॉन टाइम। ठीक है, इंटू में बी टी। और क्या दिख रहा है आपको यहाँ, ठीक है, इस टाइम को नीचे लाओगे तो यहाँ टाइम नीचे आएगा, टाइम का डायमेंशन लिखोगे टी स्क्वेयर, एक टी पहले ही है, यानी बी इज इक्वल टू अल अपॉन टी स्क्वेयर। इसको ऊपर लेके जाओगे तो अल टी माइनस टू, यानी अम जीरो अल वन टी माइनस टू। किसका डायमेंशन आ गया बेटा, किसका डायमेंशन आ गया, ये बी का। ठीक है, हमें ए और बी के डायमेंशन ही चाहिए थे, तो आप पता लग गया होगी कैसे हम डायमेंशन फाइंड आउट करें। दूसरा है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन हम, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड सी। आप अपने आप निकाल सकते हो। देखिए आपको ये बता रखा है, ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और हम क्या है, मास। बाकी इसी का हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए का भी नहीं पता हमें क्या है। ठीक है, हम डायमेंशन से बता सकते हैं कि क्या डायमेंशन निकालने के बाद कि क्या चीज़ है, क्या टर्म है। देखिए इसमें आया जैसे हम जीरो अल वन टी माइनस टू, तो ऐसे डायमेंशन से हम बता सकते हैं इसको। क्या करेंगे, वही बात है, इसको इधर लाएंगे माइनस, ये माइनस, तो ए का डायमेंशन एक्स के बराबर होगा और सी बटे एम का डायमेंशन भी एक्स के बराबर होगा, दोनों को बराबर रख दो। यानी क्या होगा बेटा, एक्स ए एंड सी बाई एम का डायमेंशन सेम होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बेटा मेरी आदत है, मैं बार बार हिंदी में लिख देता हूँ ताकि बच्चे को याद रहे। ठीक है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान हमारी मातृभाषा है, तो हम क्या करते हैं, बार बार मैं हिंदी में लिख देता हूँ कहीं कहीं चलता चलता, ताकि बच्चे को याद रहे। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको हिंदी में बताना पड़ता है। ठीक है, यानी एक्स यहाँ से लाएंगे तो इक्वेशन से माइनस हो जाएंगे दोनों। डायमेंशन ए का किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, तो एक्स के बराबर रखो। डायमेंशन ए इज इक्वल टू एक्स, क्या डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन में एल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, अम अल टी जीरो, अम जीरो अल की पावर वन है। देखिए वन अंडरस्टूड है, हम लिखो चाहे ना लिखो, टी की पावर कितनी है, जीरो। यानी डायमेंशन ऑफ सी बटे एम भी डायमेंशन एक्स के बराबर होगा, सी बटे एम भी एक्स के बराबर होगा। यानी एक्स का कितना आ गया, यानी डायमेंशन ऑफ एक्स का रखो यहाँ, इज इक्वल टू क्या करोगे, सी अपॉन एम। यानी हमें क्या, एक्स का कितना होता है अल, और हम क्या है, मास का हम। ठीक है, तो सी का डायमेंशन निकालें तो क्या बनेगा, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये ऊपर जाएगा तो बेटा क्या बनेगा, देखिए यहाँ से सी हम कितना है, इधर जा करके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा ऊपर नहीं जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में करके लाएंगे ना इसको। हम उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, हम की पावर वन है प्लस की, एल की पावर प्लस की वन, और टी है नहीं तो जीरो, तो डायमेंशन आ गया इसका। ये देखिए अपने को दे रखा म्यू, क्या है ये, म्यू 10th में आपने पढ़ा था, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए प्लस बी बटे लैम्डा का स्क्वायर। यहाँ पे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस होता है, पीछे बताया हमने, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों स्पीड ऑफ लाइट है, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा क्या चीज़ है, वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ है, इसका डायमेंशनल हो जाएगा, वेव की लेंथ है बेटा। देखिए डायमेंशन किसका होगा, ए का डायमेंशन होगा म्यू के बराबर, बी बटे लैम्डा का स्क्वायर का डायमेंशन, दोनों को बराबर रखो। ए का डायमेंशन ये और डायमेंशन ऑफ ये, तो ये तो डायमेंशन लेस है, तो ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस है, ए का कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब दूसरा चेक करें, डायमेंशन बी बटे लैम्डा अपॉन डायमेंशन ऑफ म्यू, तो म्यू का डायमेंशन तो क्या है, जीरो है सारे, लेकिन बी पता नहीं हमें, लैम्डा वेव लेंथ हल का स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, हम जीरो अल टू और टी जीरो, तो ये डायमेंशन किसका आ जाएगा बेटा, बी बटे लैम्डा स्क्वायर का। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 10xt, यहाँ पे टी टाइम है और वाई क्या है, आई डोंट नो, हम नहीं पता वाई क्या चीज़ है, या तो टी टाइम है बस, और वाई का पता नहीं है क्या है। तो टेन थीटा क्या होगा, अलजेब्रिक क्या होता है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, डायमेंशन लेस, साइन टेन कोस कुछ भी हो, इनका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है नहीं, डायमेंशन लेस होते हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी है। ठीक है, टेन थीटा क्या है, थीटा डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो थीटा की जगह क्या है यहाँ पे एक्स टी, तो डायमेंशन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस का मतलब जीरो आ जाएगा। ठीक है बेटा, यानी एक्स टी इज इक्वल टू डायमेंशन करेंगे तो जीरो, यहाँ से टी नीचे चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई नीचे जाएगा, नीचे जाकर ऊपर आएगा तो माइनस लग जाएगी, एक्स इज इक्वल टू हम जीरो अल टी माइनस वन। ये किसका डायमेंशन आ गया, किसका आ गया बेटा, एक्स का, हमें एक्स का चाहिए था।
अगला है पी इज इक्वल टू कोई टर्म दे रखी है ए की पावर आर स्क्वेयर इंटू में एक्स। आर क्या है रेडियस, ए पता नहीं और पी हम नहीं जानते। ठीक है बेटा, ए पता नहीं और पी हम नहीं जानते। हमें करना क्या है, डायमेंशन निकालना अपने को किसका, आर स्क्वेयर इंटू एक्स का। ठीक है, तो आर डायमेंशन ऑफ आर स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, हम जीरो अल जीरो टी जीरो। ठीक है, यहाँ पे करें तो आर इसका, आर क्या है रेडियस है, रेडियस का डायमेंशन क्या होगा अल, तो अल का स्क्वायर इंटू में एक्स, और एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इधर जाएगा तो अल स्क्वायर नीचे जाएगा, ऊपर जाके हम जीरो अल माइनस टू टी जीरो। देखिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, ये डायमेंशन जीरो क्यों हुआ, मैंने डायमेंशन दिया है। कभी आपने सुना है, कभी आपने सुना है ए की पावर 2 kg, नहीं। कभी आपने सुना है 10 की पावर 2 सेकंड, कभी नहीं। ठीक है, ये हो ही नहीं सकती है टर्म्स, तो ये डायमेंशन लेस होंगे। सो द पावर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशन लेस। ठीक है, पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी हमेशा डायमेंशन लेस होती है। याद रख लो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर पावर आपको दे रखी है तो वो हमेशा क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी बेटा। आज के लिए इतना ही, इंपॉर्टेंट है इसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करो आराम से।